खबरें विस्तार से। आजकल का इंसान जमीन और पैसों को लेकर किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि अपने बेटी और भतीजी जैसे महत्वपूर्ण रिश्तों को भुलाकर उसे जिंदा आग में झोंक सकता है। क्या आपको इस बात पर विश्वास होगा? शायद आप में से कुछ इस बात पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन अधिकांश लोग इस बात पर यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज भुवनेश्वर शर्मा ने एक ऐसी ही शर्मनाक घटना को अंजाम देकर न सिर्फ इंसानी रिश्तों को शर्म से झुका दिया, बल्कि आज के समाज के सामाजिक रिश्तों के महत्व पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आज भुवनेश्वर शर्मा ने जमीन के एक छोटे से टुकड़े के विवाद में अपनी खास भतीजी 17 वर्षीय अंजलि कुमारी को एक कमरे में बंद आग में जिंदा झोंक दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। इस घटना में अंजलि का ममेरा भाई 8 वर्षीय अभय भी बुरी तरह झुलस गया और अंजलि की मां रेशम देवी भी घायल हो गई है, जिसका इलाज कटिहार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इस जले हुए घर को देखिए। ये घर रेशम देवी का है। रेशम देवी पूर्व वार्ड पार्षद है। कटिहार नगर निगम के मेयर विजय सिंह के घर के बगल में रहती है, लेकिन आज इनका सब कुछ लूट चुका है। घर जल गया है और बेटी अंजलि जला दी गई है। साथ में 8 वर्षीय भांजे अभय को भी जला दिया गया है। बेटी अंजलि और भांजा अभय की तो जलकर मौत हो चुकी है, लेकिन रेशम देवी घायल है। रेशम देवी का इलाज कटिहार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर इस हंसते खेलते परिवार का यह अंजाम किसने किया। इस परिवार को इन दर्दनाक हालातों तक पहुंचाने वाला और कोई नहीं, रेशम देवी का देवर यानी मृतिका अंजलि का अपना चाचा भुवनेश्वर शर्मा ही है। भुवनेश्वर शर्मा ने आज सुबह तड़के 4:30 बजे रेशम देवी के इस घर में घुसकर इस घर को आग लगा दी। सुबह 4:30 बजे जब भुवनेश्वर शर्मा घर की 4 दीवारी लांघकर घर में घुसा तो उस समय रेशम देवी वॉशरूम गई हुई थी और उसकी 17 वर्षीय बेटी अंजलि कुमारी अपने कमरे में सोई हुई थी। अंजलि कुमारी के साथ उसका 8 वर्षीय ममेरा भाई अभय भी सो रहा था। ये दोनों गहरी नींद में थे। इन दोनों को क्या पता था कि इनका अपना ही सगा चाचा इन्हें जिंदा जलाने के लिए घर में प्रवेश कर चुका है। भुवनेश्वर शर्मा ने घर में घुसते ही सबसे पहले रेशम देवी वाले वॉशरूम का दरवाजा बाहर से बंद किया और फिर किरासन तेल लेकर उस कमरे में घुस गया जिसमें अंजलि और अभय सो रहे थे। उसने कमरे में चारों ओर किरासन तेल का छिड़काव किया और फिर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और उसके बाद कमरे में आग लगा दी। किरासन तेल होने के कारण आग तेजी से धधक उठी। उधर रेशम देवी वॉशरूम से निकलने के लिए छटपटा रही थी। वह वॉशरूम के दरवाजे को जोर जोर से पीट रही थी, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उधर आग लगते ही दोनों बच्चों की भी नींद खुल गई। वे बुरी तरह जल गए। आग देखकर वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन दरवाजा तो बंद था। उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। आग ने दोनों बच्चों को अपनी लपेट में ले लिया। दोनों जिंदा जलने लगे। दोनों जोर जोर से चीख रहे थे, लेकिन उनकी चीखों को सुनने वाला कोई नहीं था। उनकी दर्द भरी चीखार को सुनकर मां रेशम देवी का कलेजा भी दहल रहा था। वो किसी तरह वॉशरूम से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसने पागलों की तरह दरवाजा पीट पीट कर आगे का दरवाजा तोड़ डाला। वह अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए उस कमरे की तरफ दौड़ी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उधर चीख पुकार और आग देखकर आसपास के लोगों की भी नींद खुल गई। वे भी घटनास्थल की ओर दौड़े। मेयर विजय सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। मेयर विजय सिंह के निर्देश पर तुरंत घर की दीवारों को तोड़ा गया, लेकिन अफसोस ये समय बीत चुका था। 17 वर्षीय अंजलि आग में जिंदा जल चुकी थी।
इस काली झुलसी हुई लाश को लोगों से देखी नहीं जा रही थी। रेशम देवी जी रहती थी और अभी शिक्षिका भी है, और ये आपसी विवाद इन लोगों का घर में चल रहा था लगभग 3-4 साल से। और एक भाई जो जिसका नाम भुवनेश्वर है, वो अभी लगभग 8-10 दिन से बाहर था और कल शाम को ही आया है और उनके द्वारा ये घटना किया गया है। ये बहुत दिनों से ज़मीनी विवाद था, ये आपस में लोग ज़मीन के लेके आए दिन इसको आगे में आपस में लड़ाई करते थे। हम लोगों ने बहुत सा इस पर इसको आपसी समझौता कराने की कोशिश किया और कोर्ट में इसका मामला भी चल रहा है। उस समय तक 8 वर्षीय अभय जिंदा था, लेकिन 100% जली हुई हालत में। उम्मीद की हल्की किरण को लेकर स्थानीय लोग उसे लेकर सदर अस्पताल दौड़े। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर अस्पताल प्रबंधन ने कटिहार मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। उसे तुरंत कटिहार मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अभय ने बड़े ही दर्दनाक हालत में अपना दम तोड़ दिया। रेशम देवी का हाथ जला हुआ है और उसका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। जहां तक आरोपी भुवनेश्वर शर्मा का सवाल है, वह रेशम देवी के पति बबलू शर्मा का छोटा भाई है। बबलू शर्मा कुल 3 भाई है, जिसमें बड़े बबलू शर्मा, दूसरा आरोपी भुवनेश्वर शर्मा और तीसरा सुभाष शर्मा है। रेशम देवी के पति बबलू शर्मा की कुछ वर्षों पहले ही मौत हो चुकी है। भुवनेश्वर शर्मा अविवाहित है, लेकिन छोटे भाई सुभाष शर्मा का विवाह हो चुका है। इन सभी में घर की जमीन को लेकर एक लंबे अरसे से विवाद चल रहा है। रेशम देवी को पहले से ही आशंका थी कि भुवनेश्वर ऐसी किसी खतरनाक घटना को अंजाम दे सकता है। इसको लेकर वो कई बार जनता दरबार भी जा चुकी है, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार गई। उसे जो आशंका था वही हुआ और आज ये हंसता खेलता परिवार पूरी तरह तहस नहस हो गया। देवर और गोतनी मेन गेट के बगल में ही सोया था, और जब हम बच्चा का आवाज़ सुने जलने का तो हम दौड़ के लेटरिंग रूम से आए, देखते मेरा देवर गोतनी भी बगल में गेट के बगल में सोया है। गेट तरफ के आया आग लगाने, जबकि दुश्मनी उससे होना चाहिए था, जबकि वो मकान बनाया, सब कुछ वो कर रहा है गलत, और हमारे बच्चे को आग लगा दिया। बच्चे को किसी तरह बचाए। तो एक बेटी भुवनेश्वर शर्मा नाम है। हम गए थे, सभी से फरियाद किए थे। पति मरने के बाद हम कष्ट में बहुत थे उस घर में, सारा समाज देखा, समाज के लोग देखे हैं। अब क्या हम कहेंगे, मेरा तो सब कुछ चला गया। गेट हल्का सा भी अगर ठोकर मारता है तो आवाज़ करता है, और उस इतना बड़ा गेट तरफ के वो आया और उसके सामने से गुजरा, उसके सामने सब काम किया। इसका तहत साजिश के तहत ये लोग किया हमारे घर को आग लगाने, सब मिला हुआ है इसका। आग लगाने के बाद आरोपी भुवनेश्वर शर्मा फरार हो गया। लोगों का कहना है कि भुवनेश्वर शर्मा पिछले 6 दिनों से घर से लापता था और कल 7 अक्टूबर की शाम ही लौटा था और रात को ही उसने इस दर्दनाक घटना को अंजाम दे दिया। जमीन जो है ना वो चाहती थी, वो देने के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि 2-3 साल से केस चल रहा था। मेरी माँ डेट करी जनवरी में, तो मेरी भाभी बोली क्या हमारा छप्पर गिरा हुआ है, हम बनाना चाहते हैं। हम बोले बना लीजिए, तो हम ये छप्पर सब बनवा दिए उसका। तो हम भी अपना भाई बोला कि हम ही बना लेते हैं रूम तोड़ के। बोला ठीक है बना लीजिए। हम दोनों राजी थे, बना रहे थे, अपना काम कर रहे थे। तो मेरा एक भाई जो है वो राजी नहीं था, तो कहीं बाहर गया हुआ था। इस बीच में मेरा काम चल रहा था। कल शाम में 6:30 बजे आने के बाद वो देखा सबका बना हुआ, तो 4 बजे के आसपास, 3 या 4 बजे रहा सवेरे। तो मेरा भाभी और उसमें बहुत ज़्यादा पुराना दुश्मनी है, तो उसका घर में पूरा किरासन छीट के आग लगा रहा था। तो मेरी भाभी संयोग से ना बाथरूम में लैट्रिन करने गई थी, तो उसका गेट खुला हुआ था, तो आग लगा रही थी। तो मेरी वाइफ जो जग गई, तो आग लग गया। तो जो आग लग गया बोली ना, तो इसके ऊपर में किरासन तेल छिटका पीछे से, तो हम पूरा ऐसे पकड़ लिए। पकड़ने के बाद वो और किरासन तेल नहीं छिटक पड़ा है, तो यहाँ दांत काटने की वजह से छूट गया, वो भाग गया उधर से। कौन किरासन तेल छिटका? मेरा भाई है, उसका भुवनेश्वर शर्मा नाम है, हमसे बड़ा है। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी KN सिंह पूरे दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। लेकिन इस घटना को देखकर आज समाज के सामने कई प्रश्न उठ खड़े होते हैं। इसमें सबसे बड़ा प्रश्न जो आज हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है कि आज जमीन और पैसों के सामने क्या इसी मानवीय रिश्तों का कोई मोल नहीं? यह एक गंभीर चिंतनीय विषय है और आज किसी को इस दिशा में सोचना होगा। राणा सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट KBC न्यूज।